आज के वक्त में लोगों के पास बहुत सारे यूजफुल स्किल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्किल तब तक काम का नहीं होता जब तक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ना हो। तो अब ये काम करो, 1 से 10 के बीच कोई भी नंबर चूज करो, कोई भी, गो फॉर इट। मान लीजिए आपने 7 चूज किया। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो लोग इस समय 7 चूज करके बैठे हुए हैं उनमें से हर दूसरा बंदा ही सोच रहा होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट उससे पहले आप समझेंगे कि अटेंशन 21st सेंचुरी की सबसे वैल्यूएबल स्किल क्यों है। आप फ्लो स्टेट में क्यों नहीं आ पाते और कैसे आप सिर्फ 8 मिनट रोज एक बोर्ड गेम खेलकर अपनी अटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए एक कहानी है जो 1880 के समय की है। तो एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट थे और वो बहुत जल्दी मल्टी मिलियनेयर बन गए। तो जब यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि वो इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को लगा कि शायद एंड्रयू कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। आखिर में गवर्नमेंट ने कार्नेगी को बुलाया और उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी पैसा कैसे कमा रहे हैं, कैसे वेल्थ अर्न कर रहे हैं। तो कार्नेगी ने सिंपल सा जवाब दिया कि मैं अपनी अटेंशन को सिर्फ एक चीज पर 5 मिनट के लिए पूरी तरह फोकस कर सकता हूं। उसी से ये वेल्थ ग्रो हुई। अब वहां बैठे एक आदमी ने पूछा, क्या हम लोग ये नहीं कर सकते? बाकियों ने कहा, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है। तब कार्नेगी ने कामली बोला, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर कार्नेगी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि कोई भी इंसान 15 सेकंड से ज्यादा अपनी अटेंशन एक ही चीज पर प्रॉपर फोकस के साथ नहीं रख पाता। अब कार्नेगी की बात में कितनी सच्चाई थी, चलिए आप खुद ही अपनी अटेंशन को टेस्ट करिए और देख लीजिए। तैयार है? तो ये वीडियो देखो और बताओ कि व्हाइट टीम कितने पासेस करेगी। ध्यान से देखना, ठीक है? गो फॉर इट। तो बताओ कितने पासेस किए। आई विल काउंट टिल 5। वीडियो को पॉज करना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 1 2 3 4 5। कितने पासेस किए? अच्छा ये बताओ, क्या आपने बेयर कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदे को देखा? वो था वीडियो में, वही जो बिल्कुल शॉट के बीच में खड़ा था। नहीं ना? तो फिर आपकी अटेंशन इतनी ऑब्वियस चीज को कैसे मिस कर गई? इसका रीजन ये है कि हमारी अटेंशन 2 टाइप की होती है। पहली फोकस्ड अटेंशन और दूसरी जनरल अटेंशन। ये दोनों सिचुएशन के हिसाब से काम करती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए आपके फोन में एक ऑडियो बुक है। आप डिसाइड करते हैं कि उसे चलते चलते सुनूंगा। आप सबवे में चढ़ते हैं, हेडफोन लगाते हैं और बुक क्लियरली सुनने के लिए नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर देते हैं। अब नॉइज कैंसिलेशन क्या करता है? ये आसपास का सारा शोर ब्लॉक कर देता है ताकि आप सिर्फ बुक पर फोकस कर पाए। इसी को कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। इस मोड में दिमाग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है ताकि ओवरलोड ना हो। इसी वजह से आपने वीडियो में बेयर को नोटिस नहीं किया। एक सीन और देखते हैं। इमेजिन करिए कि आप रात को लेट अंधेरे में एक अंधेरी सड़क पे चल रहे हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ ऑडियो बुक पर फोकस करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए यहां पे नॉइज कैंसिलेशन बंद हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाता है। अब आपकी अटेंशन अलर्ट मोड में चली जाती है। आप अपने आसपास देखते हो, साइड विजन एक्टिवेट हो जाता है और छोटी सी छोटी मूवमेंट पर भी आपका ध्यान जाता है कि कहीं से अटैक ना हो जाए, कि कोई यहाँ पे आ ना जाए, कोई मुझे गाड़ी ठोक के ना चली जाए या कोई और खतरा। तो ये होती है जनरल अटेंशन। मतलब ये है कि अटेंशन के 2 अलग अलग मोड हैं और हर मोड में सिचुएशन अलग अलग होती है। अब सवाल यह है, जब पढ़ाई या काम की बारी आती है तो फोकस इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है? आप पढ़ने बैठते हो और सिर्फ 2 मिनट के बाद या तो आप ब्लैंक हो जाते हो या दिमाग कहीं और ही पहुंच जाता है। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात है ही नहीं। आज का जो वक्त है ना, उसमें फोकस रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। सोचिए, आपकी थोड़ी सी अटेंशन के लिए 1000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ कंपीट कर रहे हैं आज।
अटेंशन अब सिर्फ एक हैबिट नहीं रही दोस्त, ये एक कमोडिटी बन चुकी है जिससे हर जगह बेचा जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में अटेंशन भी एक मार्केट हो, बिल्कुल करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज की तरह। बड़ी कंपनी सालों से आपकी अटेंशन के पीछे लगी हुई है। वो ट्रैक करती हैं कि आप क्या देखते हैं और कितनी देर तक देखते हैं। इसीलिए 21st सेंचुरी अटेंशन के लिहाज से एक बिल्कुल अलग गेम है। आपको लगता है आप अपनी अटेंशन कंट्रोल करते हैं, लेकिन असल में अटेंशन कहां जाएगी ये सिचुएशन डिसाइड करती है। यकीन नहीं होता? नहीं ना? तो एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए आप ग्रोसरी स्टोर में गए। जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं होता। रंग बिरंगे फ्रूट्स आपकी आंखों को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी स्मेल आपकी स्मेलिंग सेंस पर असर करती है। हमारे एंसेस्टर्स तक जंगल में बेरीज को देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, तो हम तो क्या ही कर पाएंगे। इसीलिए आप वो फ्रूट उठा लेते हैं और धीरे धीरे स्टोर में आगे बढ़ते हैं। आप स्टोर में तेज क्यों नहीं चलते? क्योंकि फ्लोर जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया जाता है, ऊपर से कार्ट्स आवाज करती है, आप स्लो हो जाते हैं और शेल्व्स देखने लगते हैं ज्यादातर राइट साइड, क्योंकि मेजॉरिटी लोग राइट हैंडेड होते हैं। मार्केटिंग एक साथ आपके 3 सेंसेस को हिट करती है और इसी वजह से आप शॉपिंग लिस्ट से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं अटेंशन लेवल्स की। फर्स्ट लेवल है इनवॉलेंट्री अटेंशन। तेज आवाज, ब्राइट लाइट, पेन या कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन तुरंत अटेंशन खींच लेता है। फियर भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ये अटेंशन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होती है। लेवल 2 है वॉलेंट्री अटेंशन। यहां आप खुद डिसाइड करते हो कि किस चीज पर फोकस करना है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि गिटार पर एक मेलोडी सीखना है मुझे। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और अचानक बाहर से एक लाउड सायरन की आवाज आती है। मेरी अटेंशन बिना सोचे उधर चली जाती है। मैं देखता हूं, थोड़ा क्यूरियस होता हूं, लेकिन कुछ खास नहीं होता। फिर मैं वापस गिटार पर आता हूं और दोबारा प्रैक्टिस शुरू करता हूं। कुछ मिनट के बाद मेरा फोकस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टाइम का पता ही नहीं चलता और इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। ये अटेंशन का थर्ड और सबसे मुश्किल लेवल है। आप इसे मूवी देखते वक्त या किसी काम में पूरी तरह डूब जाने पर पहले भी फील कर चुके होंगे। अब फ्लो स्टेट के रूल्स क्या है? सबसे पहले, ये स्टेट दिमाग की बहुत एनर्जी को यूज करता है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस बंद करने पड़ते हैं। दूसरा, आपका मूड ठीक होना चाहिए। सैड रहने पर फ्लो स्टेट नहीं आने वाली। तीसरा, टास्क ना बहुत इजी हो और ना बहुत हार्ड। वो आपके स्किल के एज पर होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई देवास, अटेंशन के दुश्मन कौन है? Who are the enemies of this attention? जो नहीं चाहते कि मैं फ्लो स्टेट में जा सकूं। पहला एनिमी है वॉन्डरिंग माइंड। आप बुक पढ़ रहे हो, लेकिन 5 मिनट के बाद पता चलता है कि एक ही सेंटेंस 3 बार पढ़ लिया। इसका मतलब है कि आपका दिमाग कहीं और था और ये आपके जागते टाइम का लगभग 30% होता है। इसका एक सोल्यूशन है मेडिटेशन। दूसरा एनिमी मल्टीटास्किंग। एक काम करते हुए साथ में कुछ और भी चलना। इंसान एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर ही फोकस कर सकता है। रात को आइडियाज इसलिए आते हैं क्योंकि तब आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। एनिमी नंबर 3, ऑटो पायलट। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं ऑफिस के काम के लिए एक इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहा था। सेम टाइप के ईमेल्स मैं रोज लिखता हूं, तो बिना ज्यादा सोचे समझे ऑटो पायलट मोड में चला गया। मैंने ईमेल लिखा, अटैच फाइल लगाई और बिना दोबारा चेक किए सीधा सेंड कर दिया। कुछ देर बाद रिप्लाई आया और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत फाइल अटैच कर दी थी। कंटेंट सही था, ईमेल सही था, लेकिन अटैचमेंट गलत थी। गलती नॉलेज की नहीं थी, एक्सपीरियंस की भी नहीं थी। गलती सिर्फ एक चीज की थी, मैं अटेंशन दिए बिना काम कर रहा था। ऑटो पायलट डेली के सिंपल कामों के लिए ठीक होता है, जैसे चलना है, ब्रश करना है या रूटीन काम करना है, लेकिन जब काम थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हो तो ऑटो पायलट आपको गलती करवा ही देता है। इसीलिए नया या इंपॉर्टेंट काम करते वक्त फुल अटेंशन देना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी अटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं। तो आई विल शेयर विद यू फ्यू एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट वन, घड़ी की सेकंड हैंड को देखिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। आपका फोकस बेटर होगा।
आपकी अटेंशन बेटर होगी। नंबर 2, वर्ड्स का कलर बोलिए, वर्ड्स मत पढ़िए। नंबर 3, नेचर के साउंड्स ध्यान से सुनिए और अपना इनर डायलॉग बंद कीजिए। 5 मिनट तक अगर शांति नहीं होती तो हेडफोन में नेचर की साउंड्स को चला दीजिए। नंबर 4, आप कार्ड गेम्स खेलिए, बॉन्जोर। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और अटेंशन दोनों को ट्रेन करता है। मेमोरी और कंसंट्रेशन दोनों दिमाग के फ्रंट पार्ट से कंट्रोल होते हैं। हमने गेम खेला, ट्रेनिंग भी हुई और मजा भी आया। और हाँ, 7 नंबर का राज याद है? आज के वक्त में लोगों के पास बहुत सारे यूजफुल स्किल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्किल तब तक काम का नहीं होता जब तक स्टार्टिंग के 8 सेकंड में मैंने 7 को 4 बार हिंट किया था। इंट्रो शॉट्स भी 7 थे, 3 शॉट्स में 7 दिखा। आपने शायद कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने ये सब कुछ पिक कर लिया था। इसी वजह से आपने 7 चूज किया था। इस वीडियो को बनाते वक्त मैं खुद फील कर रहा था कि मेरी अटेंशन इंप्रूव हो रही है या नहीं। मॉडर्न दुनिया हमारी अटेंशन को ग्रीडीली खा जाती है और हम उसे बिना सोचे समझे दे रहे हैं। कॉन्सर्ट में लोग पूरे टाइम फोन पकड़कर खड़े रहते हैं। इससे ज्यादा बेकार चीज क्या होगी? यादें वही लोग बना पाते हैं जो चीजों को पूरी अटेंशन के साथ देखते हैं। इसलिए अपनी अटेंशन की वैल्यू को समझिए। जिस पर खर्च कर रहे हैं सोच समझ कर कीजिए। जब किसी से बात करिए ना, तो फोन मत देखिए, इंसान को देखिए। अटेंशन लोगों को दीजिए, इस बेजान मेटल के टुकड़े को नहीं। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताना कौन सी बात सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं सीखूं आपसे शेयर करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।